मैथ की क्लास में आज हम नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम का हमारा पहला लेक्चर है और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं या विभाज्यता क्या होती है। तो यहाँ पर जो हमने पहला नियम लिया है दो से विभाज्यता। तो देखो अगर हमारे नियम क्लियर है, मीन्स हमने अगर दो से विभाज्यता है या तीन से विभाज्यता है, अगर हमें नियम अच्छे से आते हैं तो कंपटीशन में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर पहला हमने नियम लिया है दो से विभाज्यता। तो इस नियम में क्या है कि कोई भी संख्या दो से विभाज्य तभी होगी जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तथा 8 हो। तो पहला नियम क्या कह रहा है दो से विभाज्यता में कि कोई भी संख्या अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है व 8 है तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। क्योंकि एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में कौन सी संख्या दो से विभाज्य है, निम्न में कौन सी संख्या दो से विभाज्य है और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको अगर नियम अच्छे से आता है तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सी संख्या दो से विभाज्य होगी, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है व 8 है तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 5 6 9 0 7 9 4 2 1 2 3 4। अब देखिएगा हमें पहचानना कैसे है कि कौन सी संख्या दो से विभाज्य है, तो हमें इकाई का अंक देखना है। तो देखो पहला क्या है 5 6 9 0। यहाँ पर देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है, दहाई का होता है, सैकड़ा होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। तो यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो यह संख्या दो से विभाज्य होगी। फिर नेक्स्ट क्या है 7 9 4 2 और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो अगर इकाई का अंक 2 है तब भी संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो इकाई का अंक अगर 4 है, 6 है या 8 है तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। तो आप नियम ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पहला नियम ध्यान रखना है, दो से विभाज्यता में कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है व 8 है तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नियम, दूसरा 3 से विभाज्यता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में। तो दूसरा नियम क्या है, 3 से विभाज्यता। तो देखो इस नियम में हमें क्या करना है, सिंपल ध्यान रखो, आपको कोई भी संख्या दे रखी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो और या छोटी संख्या हो, उस संख्या में क्या करना है, उसके सभी अंकों को जोड़ना है। कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है तो उसके सभी अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह संख्या सभी, यानी कि उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो देखो नियम में भी यही लिखा है हमने, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है 5 4 3 1 2 7 2। अब आपको बताना है क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो नियम क्या कह रहा है, अगर आपको संख्या दे रखी है तो उसके सभी अंकों का योग करना है, योग करना है। तो देखो इसके योग करेंगे तो 5 + 4 + 3 + 1 + 2 + 7 + 2। देखो सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग करना है, यानी कि सभी अंकों को जोड़ना है। तो इस टाइप से कर लेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 5 और 4 9, 3 12, 13, 13 2 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 24। तो देखो 24 क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, हाँ कट रहा है। देखो 24 क्या है, 3 से
डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल इसी टाइप से कर लेंगे, क्या है 4923। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो 4 + 9 + 2 + 3। अब आप इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिएगा, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 और 3 18। अब देखो क्या ये 18 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 6 क्या होता है, 3 × 18 होता है, कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगला है 3696। तो क्या करेंगे, नियम हमारा क्या कहता है, जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ना है। तो 3 + 6 + 9 + 6, आप इनके अंकों को जोड़ लीजिएगा। 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, और इसे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 24 कट जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। नेक्स्ट है 659061। तो देखिएगा इसके अंकों को जोड़ेंगे, पहले 6 + 5 + 9 + 0 + 6 + 1। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 और 9 20, 20 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, 26 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27, और 27 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य यानी कि विभक्त होगी। तो देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम था हमारा 2 से विभाज्यता। तो पहला नियम यानी कि 2 से विभाज्यता में क्या होगा, हमें बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको 3 संख्या यहाँ पर दे रखी थी, देखो यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, ऐसे कोई भी और संख्या हो सकती है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। दूसरा नियम है हमारा 3 से विभाज्यता, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसे क्या करना है, पहले उसके सभी अंकों को जोड़ना है। हमने अभी आपको जोड़ के बताया, उसके सभी अंकों को जोड़ना है। उन अंकों का जो योगफल होगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभक्त यानी कि 3 से विभाज्य होगी। और ये इम्पॉर्टेंट भी रहेगा 3 से विभाज्यता वाला। अभी हम इससे रिलेटिव 1 या 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारा दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता में हम 3 से विभाज्यता से संबंधित यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2*7314 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि ये 3 से विभक्त हो। पहला ऑप्शन है 2, बी है 1, सी है 3, डी है 5। तो देखो हमें अपना नियम ध्यान होना चाहिए। नियम क्या है, 3 से विभाज्यता में कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके अंकों को जोड़ना है। तो संख्या क्या है हमारे पास, 2*731 तो क्या करेंगे, हम अपने नियम के अनुसार चलेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 2 + स्टार + 7 + 3 + 1 + 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको संख्या दे रखी होगी उसके सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखेंगे अगर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो वह 3 से विभक्त होगी। तो देखो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन क्या है 2 है, तो हम स्टार के स्थान पर पहले 2 रखेंगे, तो पहले जो हमें डिजिट दे रखी हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 और 4 17। ठीक है, प्लस स्टार। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं, पहले यहाँ पर 2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
और 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा चेक करके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा देखो 1 है, तो अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रखेंगे तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, और 18 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि विभक्त हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वी, यानी कि 1। ठीक है, तो नियम हमें अपना ध्यान रखना है, कोई भी संख्या दे रखी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछता है, अगर हमें नियम आता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नियम क्या है, जो भी संख्या दे रखी होगी उसके अंकों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमने अंकों को जोड़ लिया, 2 और 7 9, 9 3 12, 12 13 और 4 17, प्लस स्टार। स्टार के स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है कि वो कौन सी होगी जो 3 से विभक्त होगी, तो हम ऑप्शन से एक एक करके चेक करके उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यदि संख्या 5132416 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। ये भी ध्यान रखना है, कोई एग्जाम में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक करके भी पूछता है, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम अपने नियम से ही चलेंगे, जो भी संख्या दे रखी है हम उसको लिखेंगे। तो क्या है 5132416 क्वेश्चन मार्क, क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ना है, तो जोड़िएगा 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप अंक जोड़ लीजिएगा, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, कितना हो गया 22। अब 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अंक रख दें कि हमें सबसे बड़ा अंक प्राप्त हो। तो पहले हम 2 रख के देखते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक ऑप्शन तो हमें मिल गया 2। अब हम 4 रख के देखते हैं, तो देखो 22 प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 22 और 4 कितना हो गया 26 हो जाएगा, और 26 3 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हम 8 रख कर देखेंगे, तो 22 प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखना है 8 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 22 और 8 30, क्या ये 3 से विभक्त हो रहा है, तो यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर ऐसे ही आप 9 रख कर देखेंगे, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 मिले हैं हमें, 2 रखने पर भी ये संख्या 2 3 से डिवाइड हो रही है, 8 रखने पर भी ये संख्या 3 से विभक्त हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सबसे छोटा अंक पूछा जाता, देखो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, तो सबसे अगर छोटा अंक पूछा जाता तो क्या होता 2 हो जाता, तब तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता। तो यानी कि यहाँ पर ये गलत है, सबसे बड़ा अंक पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा 8 होगा, सबसे बड़ा अंक कितना हो जाएगा 8 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट लेक्चर में 2 नियम के बारे में डिस्कस किया है, 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 2 से विभाज्यता वाला भी ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 3 से विभाज्यता का जो नियम है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम अगले लेक्चर में पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, और इससे जो आगे के नियम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।